इस तरह से काम करना आप जो है शहीद बताते हैं, तो अशफाकुल्लाह क्या थे? एजेंडा है। आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों को रोक रहे हो, दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो। सौरभ जी और धर्मेंद्र जी, आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों को रोक रही हूँ। नियत मेरे को लग रहा है, सुनिए ना धर्मेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि शायद आपको या तो बताया नहीं गया था, तो क्योंकि आप थोड़े से खोए से थे, समय से थे, जो मैंने शुरू में भी पूछा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बताया नहीं गया था कि हम किसके बयान पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। शहीद उनको बता रहे हैं, हीरो उनको बना रहे हैं, और उस सभा की तो इजाजत भी नहीं ली गई थी, शिकायत हुई है वहां पर, तो जिया और रहमान भड़क जाते हैं। और ये आप सोचिए, ये वो मंच था जहां से अखिलेश यादव आपके ये कहते हैं कि देश का चुनाव है, ये बदलने वाला चुनाव है, ये बदलाव है, बिल्कुल देश का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, बेटियों को, माफियाओं को, अपराधियों को हीरो बनाकर, माफियाओं, एक सेकंड, ये आपके गठबंधन में हो क्या रहा है? कोई वोट जिहाद करने की बात कर रहा है, तो कोई अपराधियों को, माफियाओं को गले लगा रहा है, हीरो बना रहा है, जिंदा कर रहा है उनको। वो चैप्टर तो क्लोज हो चुका है ना। गुजरात का एक सेकंड प्रेम जी से मेरा ये सवाल है, कोई वोट जिहाद की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए हिमानी जी, पुलिस की सुरक्षा में किसी का मर्डर हो जाए तो वो कानून व्यवस्था के लिए शर्म की बात होती है, और ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। भाई अदालत के भीतर में हत्या हो गई, गवाह को मार दिया गया। सर कम से कम आप तो उनको शहीद नहीं बोलेंगे, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप तो कम से कम उनको शहीद नहीं बोलेंगे। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। पुलवामा के लोगों को भी नहीं कहा जा रहा है, आज तक मान्यता नहीं दी सरकार को। पुलवामा के शहीदों को तो देना चाहिए ना। वहाँ आज तक RDX पकड़ा गया, आज तक कहाँ गया, कहाँ से आया, उन सब चीजों की बात नहीं हो रही। तो सर आप प्रश्न है कि नहीं, इस देश में चुनाव के समय में केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए जो लोग आ जाते हैं, उनको इनसे बचना चाहिए। क्राइम है, चाहे प्रज्वल करे चाहे शाहजहां शेख करे, दोनों पर समान रूप से हम प्रतिक्रिया समझते हैं कि चाहे भाजपा के लोग दें चाहे गैर भाजपा के लोग, लेकिन दोनों का क्राइम एक दूसरे से माने कमतर नहीं है। किसका क्राइम कमतर है? प्रज्वल का क्राइम कमतर है कि शाहजहां का क्राइम है? दोनों पर बोलना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों पर लोग नहीं बोलते। केवल लोगों को भाई अतीक अहमद, शाहजहां शेख, भाई प्रज्वल पर भी तो बोलना पड़ेगा, ये बात। लेकिन जिया और रहमान ने बोला ही यही है ना, वो ये कह रहे हैं कि उनकी कुर्बानी को जाया नहीं होने देना है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि शहीदों को, आपने उन जवानों को, और साथ ही साथ ये जो दुर्दांत अपराधी हैं, सर ये कोई आजादी की लड़ाई में नहीं गए थे या उसमें नहीं, ये कन्विक्टेड थे ये, तो और आप ये देखिए, और आप अलग प्रश्न है। सर आप दो अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन शलभ जी से मैं एक बार मैं इस पर क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। शलभ जी, ठीक है, आपने सुना प्रेम जी की भी यहाँ पर बात को, और आपने सुना एक सेकंड धर्मेंद्र जी की भी बात को। यहाँ पर आपका एक क्विक रिएक्शन मैं यहाँ पर चाहूंगी, और साथ ही एक सेकंड सर, एक सेकंड एक शलभ जी का ऑडियो ऑन एयर कर दीजिए। आ गया जी हिमानी, हम लोगों ने तो अभी तक यही सुना था कि अशफाकुल्लाह खां शहीद हैं, सरदार भगत सिंह शहीद हैं, चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हैं, हमारे मनोज पांडे कैप्टन या विक्रम बत्रा ये लोग शहीद हैं। समाजवादी पार्टी जो नेताजी के ज़माने की पार्टी थी, वो लोहिया जी की बात करती थी, वो JP जयप्रकाश नारायण जी की बात करती थी, बाबा साहब की बात करती थी। लेकिन ये नई समाजवादी पार्टी है जिसके लिए शहीद और महापुरुष कौन है? तो अतीक अहमद। शहीद और महापुरुष कौन है? तो आपके मुख्तार अंसारी। शहीद और महापुरुष कौन है? तो शहाबुद्दीन। ये समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का तो हमेशा से चरित्र रहा है, ये कोई नई बात थोड़े है। 2017 के बाद से लगातार अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दरकिनार किया है, वापस किया है, तो उसका कारण ये है कि सोचिए, जो लोग भाषणों के भीतर ऐसे माफिया डॉन्स को अपना महापुरुष बता रहे हो, उनको शहादत देने की बात कर रहे हो, वो जब सत्ता में रहे होंगे तो अतीक अहमद की कैसी तूती बोलती रही होगी, मुख्तार अंसारी की कैसी तूती बोलती रही होगी। और समाजवादी पार्टी जब सरकार में रही है तो इन माफियाओं ने सर चढ़कर बोला है।
इन माफियाओं ने पूरे प्रदेश पर एक तरह से एक जुल्म और ज्यादती की है, और यही बात देखते हुए देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने इनको इस स्थिति में पहुंचा दिया है। आप देखिए नजरिया क्या है इनके। एक नेता जाके इंडी गठबंधन के कहते हैं कि वोट जिहाद करिए। हम लोगों ने लव जिहाद सुना था और तमाम तरह के जिहाद सुने थे, लेकिन वोट जिहाद मतलब लोकतंत्र का जो इतना खूबसूरत पर्व है उसको भी इस तरह से उन्मादी चीजों से जोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आप जाइए ना, आप तो कहते हैं कि हम इस पर बात करेंगे, विकास पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, तो टीवी स्टूडियो में बैठ के ज्ञान देते हैं, और जब भाषण देने का वक्त मिलता है तब जाके आप महापुरुष बताते हैं अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को वोट जिहाद की बात करते हैं। तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन, फिर मैं रंगरेज साहब का रुख करूंगी। सलभ जी को शायद ये नहीं पता है, गुजरात के अंदर जहां से गृह मंत्री आते हैं, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, 41,000 महिलाएं लापता हो गई हैं। उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, गृह मंत्री के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है। अब कहेंगे एनसीआरबी के आंकड़े भी झूठे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, इसके बारे में क्या बात करें। अगर मैं मणिपुर की बात करूंगा कहेंगे वहां की बात मत करो, उसके बाद अगर हम IIT BHU आ जाएंगे बोलेंगे वहां की बात मत करो, कर्नाटका चले जाएंगे बोलेंगे वहां की बात मत करो। तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी मुद्दे पे नहीं आना चाहती। उसे पता है कि जो अग्निवीर की आपने भर्ती निकाल दी, अपना तो 12.5 साल तो मुख्यमंत्री रह लिए, 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, और युवाओं को बोले कि अच्छा ठीक है, मैं इस पर शलभ जी से तो जवाब लूंगी। धर्मेंद्र जी वाकई आपको पता है ना जिया रहमान ने क्या कहा है? क्योंकि आपने कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। कहा क्या है उन्होंने? ये बताइए, किसी कहा क्या है उन्होंने? पहले किसी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाए, किसी की जुडिशियल कस्टडी में मौत हो जाए, अब तो प्रेम जी की लाइनें उठा रहे हैं। अब आप चीटिंग कर रहे हैं, अब आप क्लासरूम में चीटिंग कर रहे हैं। आप उनकी कॉपी में क्या लिखा था अब आप वो उसको मुझे लगता है कि शायद आपको जानकारी नहीं है कि जिया और रहमान ने क्या कुछ कहा। लेकिन ठीक है शलभ जी, क्विक रिएक्शन दे दीजिए क्योंकि रंगरेज साहब इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए धर्मेंद्र जी कुछ मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी 2017 में भी वही भाषण देते हैं, 2018 अरे 41,000 महिलाओं वाली बात मैंने आज बोली है, यही बोलते हैं, यही झूठ आप चुनाव बोलते रहे। अरे बोलने दीजिए, अरे धर्मेंद्र जी बेचैन मत होइए, महिलाओं पे बोल दीजिए ना, यही भाषण देते हैं, यही राग पीटते चले आप। देश की जनता ने, वो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं। अरे जवाब देखिए, भारत का आधा हिस्सा है वो। देखिए बौखलाहट देख रही हैं, एक कर बात करते हैं। देखिए अभिमानी जी आप चाहती कि यही भाषण पीटते चले, और स्थिति ये हुई कि पार्टी किस स्थिति में आ गई कि उत्तर प्रदेश में इनके 2 मेंबर बचे। आज इन्होंने जो कैंडिडेट बांटे हैं, कैंडिडेट आप देख लीजिए किसको बांटे हैं, केवल एक परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई इनको ओबीसी समाज में और दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता है। ये बात किसकी करेंगे? और पूरे चुनाव को ले जाना किधर चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि ये विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मांग पाएंगे। क्यों? क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। बेहतर हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर जी, आपके मुख्यमंत्री जब वहां पर आए थे तो खौफ ज़्यादा करने के लिए आए थे। वो बुलडोजर एक्शन पर भी यहां पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल टारगेट किया जा रहा है और इससे डराने वाली जो कोशिश है वो उनको है, लेकिन हम किसी से डरते नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। वो ये कह रहे थे। नहीं, बुलडोजर से लोग डरते, बुलडोजर से माफिया और गुंडे डरते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी अगर डरती है तो बहुत स्वाभाविक बात है। बुलडोजर से माफिया गुंडे डरते हैं, समाजवादी पार्टी भी डरती है। आप देखिए देश की जनता जब जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो लोग बुलडोजर लेके उस पर स्वागत कर रहे हैं, तो देश की जनता तो खड़ी है उस कानून के साथ में। लेकिन ये जो गुंडे माफिया हैं, मुख्तार अंसारी के लोग हैं, अतीक अहमद के लोग हैं, शहाबुद्दीन के लोग हैं, मुकीम काला के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनको परेशानी होती है। और ये वो लोग हैं जो कल्याण सिंह जी, सोचिए ओबीसी समाज के इतने बड़े नेता है, गरीब परिवार से निकले, शिक्षक होते हुए किस प्रकार से मुख्यमंत्री बने, वो उत्तर प्रदेश के इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने, उनके निधन पर समाजवादी पार्टी ने 2 शब्द नहीं कहा, एक पुष्प चढ़ाने नहीं गए, लेकिन माफियाओं की क्या जरूर जाएंगे, माफियाओं के जरूर जाके उनके यहाँ नमन करेंगे, उनको फातिया पड़ेंगे। तो जब इनके नेता जाके माफियाओं के डेयरी पर जाके मत्था टेकेंगे तो इनके नेता तो बोलेंगे पूरा चुनाव ये मुख्तार अंसारी को महापुरुष मान के लड़ रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले ओवैसी साहब भी यही कर चुके हैं रंगरेजी, पर इन्होंने तो आपको भी पीछे